खास कर मैं हफ्ते को जाता हूँ, खास कर तुम, खास कर तुम्हारा गुस्सा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खास कर, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मेनली ये वही का वही रहेगा, विच मीन खासकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ, मेनली आई गो ऑन सैटरडे, मेनली आई गो ऑन सैटरडे। खासकर तुम, मेनली यू, मेनली यू। खासकर तुम्हारा गुस्सा, मेनली योर एंगर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीदेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें एक नया कार दिलाऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ ऑल गोज वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ ऑल गोज वेल प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। इफ ऑल गोज वेल ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर सब कुछ ठीक रहा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मिलेंगे। इफ ऑल गोज वेल वी विल मीट अगेन, इफ ऑल गोज वेल वी विल मीट अगेन। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक और खरीदेंगे। इफ ऑल गोज वेल वी विल बाय वन मोर, इफ ऑल गोज वेल वी विल बाय वन मोर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें एक नया कार दिलाऊंगा। इफ ऑल गोज वेल आई विल गिव यू अ न्यू कार। बिना बताए तुम आ गए, बिना बताए वो कहाँ चला गया, बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना बताए, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। विदाउट बीइंग टोल्ड ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना बताए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना बताए तुम आ गए, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड, यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए वो कहाँ चला गया। वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड, वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड, हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिना बताए तुमने शादी की, बिना बताए तुमने शादी की। यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड। लाइट को भी अभी जाना था, तुम्हें भी अभी आना था, उसे भी अभी पूछना था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हेड टू प्लस वर्ब प्लस ing प्लस राइट अवे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लाइट को भी अभी जाना था, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे, द पावर टू हेड टू गो ऑफ राइट अवे। तुम्हें भी अभी आना था, यू टू हेड टू कम राइट अवे, यू टू हेड टू कम राइट अवे। उसे भी अभी पूछना था, ही टू हेड टू आस्क राइट अवे। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हंसी मजाक की बात नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो लाफिंग मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नो लाफिंग मैटर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, इट इज़ नो लाफिंग मैटर, इट इज़ नो लाफिंग मैटर। बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। राइजिंग किड्स इज़ नो लाफिंग मैटर, राइजिंग किड्स इज़ नो लाफिंग मैटर। अच्छा खाना बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। कुकिंग टेस्टी फूड इज़ नो लाफिंग मैटर। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ,
अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। इफ यू डेयर कम हियर। If you dare come here। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ। If you dare tell him। If you dare tell him। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। If you dare come in। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय माई ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय माई ओन चॉइस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय माई ओन चॉइस ये वही का वही रहेगा, विच मीन अपनी मर्जी से। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेज या हेव। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। What have I got to lose। तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। What have you got to lose। What have you got to lose। उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। What has he got to lose। What has he got to lose। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। What have we got to lose। What have we got to lose। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है, मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना।